गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री की क्लासेस में हम अल्कोहल की निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। उसमें से एक निर्माण की विधि हम पढ़ चुके थे और वो तो अभिक्रिया थी एल्कीन की जलयोजन उत्प्रेरक अभिक्रिया। अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एल्कीन की हाइड्रोबोरॉन अभिक्रिया। ठीक है, ये एल्कीन की अभिक्रिया, हम एल्कीन से एल्कोहलों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरोनन में BH3 का योग होगा एल्कीन पर। ठीक है, किस तरीके से वियोग होगा ये देखिए आप। ऑक्सीकरण द्वारा एल्कीन डाइबोरेन से अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। क्या निर्माण करता है ये? ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण करता है। ट्राई एल्किल बोरेन का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण होकर एल्केनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अभिक्रिया कैसे होती है देखिए आप। ये एक अभिक्रिया है, इसके अंदर यहाँ हम देखेंगे तो एल्कीन हमारे सामने है, ये है हमारे सामने प्रोपीन। ठीक है, ये हम प्रोपीन ले रहे हैं और प्रोपीन की अभिक्रिया करा रहे हैं हम BH3 से। तो यहाँ दो क्रिया कारक आपके सामने हैं, एक है प्रोपीन और एक है बोरेन। BH3 को बोलते हैं बोरेन। ठीक है, इसका जो द्वितीय रूप होता है B2H6 वो होता है डाइबोरेन। तो जो प्रोपीन की अभिक्रिया बोरेन से होती है तो आपको यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ये जो बोरेन है इसमें जो बोरोन का परमाणु है B, ये 3 बंध बनाता है BH3। ठीक है, एक H इस तरफ, एक H इस तरफ, एक H इस तरफ। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बोरोन तीन बंध बना रहा है, क्योंकि ये अभिक्रिया में आगे काम आएगा। अब देखिए, जब इस प्रोपीन की अभिक्रिया बोरेन से होती है तो क्या होता है इसके अंदर CH3CH2CH2 BH2। बोरोन BH3 का एक H तो जुड़ता है इस वाले कार्बन पर। ठीक है, और एक BH2 वाला भाग जुड़ता है इस वाले कार्बन पर। ठीक है, H जुड़ता है CH वाले कार्बन पर और BH2 जुड़ता है CH2 वाले कार्बन पर BH3 में से। इससे क्या होता है, हमें जो प्राप्त होता है वो है उत्पाद ये CH3CH2 CH2 BH2। ठीक है, अब जो ये उत्पाद प्राप्त हो रहा है इसमें आप एक बात नोट करना, वो बात ये है कि यहाँ पर BH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ BH3 में 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ गई जो द्विबंध वाला था। तो इसका मतलब अब बोरोन एक तरफ तो जुड़ा हुआ है इस पूरी रिंग से CH3CH2CH2 से, और एक तरफ जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, तो बोरोन की 3 संयुक्त पूरी हो गई है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इस पूरे यौगिक की अभिक्रिया, इस पूरी की अभिक्रिया फिर से हमें करानी है इसी एल्कीन से, इस एल्कीन से करानी है जो हमने यहाँ लिखी हुई है, ये रही। ठीक है, यहाँ द्विबंध है, ध्यान रखना, इस जगह द्विबंध है, यहाँ एकल बंध है। इससे अभिक्रिया करानी है। अब क्या होगा, अभिक्रिया वो की वही होगी वापस, है ना, और ये हो जाएगा आपके होल ट्वाइस। ये देखिए यहाँ ये होल ट्वाइस हो गया है ना, और BH हो गया है, BH2 हो गया है BH। ये जो BH2 था वो BH में बदल गया है। इसका मतलब बोरोन के 3 बंध बन रहे हैं यहाँ पर, 2 तो ये वाली वाले CH3CH2CH2 ये श्रृंखला, और एक BH। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया फिर से होगी किससे, उसी एल्कीन से। ठीक है, इस वाली एल्कीन से फिर से होगी, वो हमने नया अणु ये ले लिया एल्कीन का। इससे अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ आ गया BH3 का 3 और बोरोन में से सारे हाइड्रोजन हट गए। बोरोन केवल अब कितना रह गया, एक ही रह गया बोरोन बस। अब इसमें से एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बोरोन यहाँ भी, बोरोन इस जगह भी, किस जगह, इस जगह भी बोरोन क्या कर रहा था, 3 बंध बना रहा था BH3 के साथ में। ठीक है, और इस जगह भी बोरोन क्या बना रहा है, 3 बंध बना रहा है। और यहाँ पर 3 चीज़ कौन है, वो है CH3CH2CH2 की श्रृंखला। लास्ट में अब हमारे पास में क्या यौगिक प्राप्त हुआ है, ये वाला हमारे पास में यौगिक प्राप्त हुआ है, ये जिसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, ये है आपके ट्राई एल्किल बोरेन। अब इसका अंत में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है जल अपघटन। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसकी उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है। तो जल अपघटन करने पर जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है हमें, वो कौन सा है, देखिए आप, ये BOH3 वाला भाग तो बाहर निकल जाता है, ये BOH3 बाहर निकल गया, और 3 अणु प्राप्त होते हैं CH3CH2CH2OH, मतलब कि प्रोपेनॉल के, एल्केनॉल के, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बोरोन जो अभिक्रिया होती है इसमें 3 बार एल्कीन से अभिक्रिया होती है, और ये तीनों एल्कीन जो हैं वो बोरोन पर जाकर जुड़ जाती हैं, और लास्ट में इसका जल अपघटन होता है, और उसी जल अपघटन के द्वारा यहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए आप, एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, अपचयन से एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से कराने पर यौगिकोत्पाद प्राप्त होता है जिसका क्षारीय माध्यम में NaBH4 से अपचयन करने पर एल्कोहल बनता है। ठीक है, 2 चीज़ आ रही है यहाँ पर, देखो आप, एक तो आ रहा है मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है ना, एक तो क्या आ रहा है मर्क्यूरिक एसीटेट, ये है आपके मर्क्यूरिक एसीटेट CH3CH2 का होल ट्वाइस Hg, है ना। एल्किन की अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में होती है, मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में, और उसके बाद में इसका जो क्षारीय माध्यम में इसका अपचयन किया जाता है वो किया जाता है NaBH4 के साथ। इसका नाम आप लिख लें
NaBH4 को बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये है NaBH4 का काम अपचयन करने का होता है। देखो अभिक्रिया किस प्रकार होती है, ये आपके सामने है ब्यूटीन, ठीक है, ये ब्यूटीन है। इस ब्यूटीन की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ में, वही मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में, ये मर्क्यूरिक एसीटेट है। और यहाँ पर THF का उपयोग किया जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। THF का पूरा नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, साथ के साथ आप लिखते भी रहें वीडियो को रोक कर। ये है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो इसके जो द्विबंध वाले भाग हैं, दो कार्बन है द्विबंध के, एक तो ये वाला है एक ये वाला है। ये जो द्विबंध के दो कार्बन है इन पर कौन जुड़ जाता है, मर्क्यूरिक एसीटेट के भाग जुड़ते हैं। यहाँ तो जुड़ जाता है OH वाला भाग एक वाले कार्बन पर, दूसरे वाले कार्बन जुड़ता है HgCOOCH3 का, यहाँ पर आता है ये वाला भाग। अंत में जब NaBH4 की उपस्थिति में इसका अपचयन किया जाता है तो लास्ट में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसका CH3 ये यहाँ से हट जाता है और इस वाले कार्बन पर CH3 लग जाता है। ये देखिए यहाँ CH3 लग गया। तो ये जो योगोत्पाद हमें जो प्राप्त हो रहा है उत्पाद वो है CH3 CH2 CH3 और ये है OH। इस प्रकार मर्क्यूरिक एसीटेट द्वारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिसका जो उत्पाद प्राप्त होता है योगोत्पाद उसका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में अपचयन करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है गिरनियार अभिक्रमक से। अभी तक हमने जो अभिक्रियाएं पढ़ी है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अब आई है गिरनियार अभिक्रमक द्वारा। हम गिरनियार अभिक्रमक से किस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त करेंगे। देखो गिरनियार अभिक्रमक का सूत्र होता है RMGX। ये गिरनियार अभिक्रमक का सूत्र है RMGX, ठीक है। ये जो गिरनियार अभिक्रमक है, इस गिरनियार अभिक्रमक के अंदर R जो समूह है ये कार्बन की श्रृंखला होती है, मैग्नीशियम आप जानते हो धातु है, और ये X जो समूह है ये हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए गिरनियार अभिक्रमक जो है वो किस प्रकार अल्कोहल का निर्माण करता है। एक बार आपको इसकी क्रियाविधि अगर समझ में आ जाती है तो आप उस क्रियाविधि की सहायता से गिरनियार अभिक्रमक से कई सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हो। अब वो क्रियाविधि क्या होती है वो अपन को देखनी है। देखो अच्छा, गिरनियार अभिक्रमक जो है ना ये एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टरों, या लिखा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एस्टरों के यौगिक उत्पाद बनाता है। ये जो उत्पाद है ना एल्डिहाइड कीटोन वगैरह ये है कार्बोनिल यौगिक। आप लिखो इसके पास में मैं जो बोल रहा हूँ कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, देखो वे यौगिक जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। किसी भी यौगिक के अंदर अगर उसकी संरचना में C डबल बॉन्ड O समूह आ रहा है, ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा है वो कार्बोनिल यौगिक है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, या तीसरा नाम लिखा हुआ है एस्टर, ये हो सकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है, एसिटिल क्लोराइड हो सकता है, आगे आएंगे आपके ये, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसकी क्रियाविधि समझ जाओगे ना आप तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको एक एक करके पॉइंट समझाता हूँ इसके। सबसे पहले तो क्या होता है, देखो ये जो यौगिक है कार्बोनिल यौगिक है ना, कार्बोनिल यौगिक, अभी एल्डिहाइड भी हो सकता है, दोनों तरफ H आ गए तो ये एल्डिहाइड बन गया, HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब इस मान लो मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इसकी अभिक्रिया मैं करा रहा हूँ RMGX के साथ में। RMGX का जो बंध टूटता है वो होता है ये वाला, ये बंध टूटता है RMGX का, ठीक है। CO समूह जो है इस CO समूह में ऑक्सीजन अधिक विद्युतधर्मी तत्व ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर तो आ जाता है आंशिक ऋण आवेश, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित है आंशिक ऋण आवेश, इस कार्बन के ऊपर उपस्थित आंशिक धन आवेश। जब ये वाला बंध यहाँ से टूटता है, ठीक है, तो R माइनस वाला जो भाग फ्री हो रहा है, ठीक है, ये वाला बंध टूटेगा, R माइनस वाला भाग जुड़ेगा कार्बन से, ठीक है, क्योंकि माइनस जुड़ेगा प्लस से तो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। और MgX वाला जो भाग प्लस वाला है ये जुड़ेगा किससे, मैग्नीशियम के साथ में, OMG साथ में, ये O से जुड़ेगा। तो देखो आप अभी क्या देखो, यहाँ तो मैंने 2 H लगाए थे वो यहाँ लगे हुए हैं, C से कौन जुड़ गया, R, ये वाला R या C जुड़ गया, और O से जुड़ गया MgX, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी गिरनियार अभिक्रमक से आपको अभिक्रिया इसी प्रकार करानी है। इसके बाद में इसका किया जाता है जल अपघटन, ठीक है, ये लिखा हुआ जल अपघटन। जल अपघटन किया जाता है जल की उपस्थिति में, और जल का मतलब H2O, ये देखिए यहाँ जल लिखा हुआ है। अब ये जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है ना, इस उत्पाद की आप जल अपघटन अभिक्रिया कैसे करोगे, मैं आपको वापस समझाता हूँ। देखो आप ये जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है इसमें क्या करना पड़ता है, H यहाँ लिखो और OH यहाँ लिखो, ठीक है, ये जल है, ठीक है, जो हम यहाँ लिखा हुआ जल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। अब देखो बंध कौन से टूटता है, ये HOH जल का तो यहाँ से टूटता है और ये यूँ टूट जाता है इसके अंदर।
और O और Mg के बीच का बंध टूटता है, और जल का H और OH वाला बंध टूटता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जल इस H के साथ जुड़ जाता है, ये वाला ऑक्सीजन, तो बन गया OH। ठीक है, ये देखो ये बन गया OH, और ये R तो पहले से लगा हुआ ही था, H यहाँ पर था, H यहाँ पर था, तो R CH2OH बन गया। ये MgXOH R CH2OH बन गया, ये हो गया R, ये CH2 और ये OH बन गया, और MgXOH बाहर निकल गया, हमें एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब इससे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ये देखो जब हमने अभिक्रिया कराई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, ये अभिक्रिया कराई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हुआ जो भी अपन ने ऊपर किया था। क्या करना है आपको, यहाँ पर दोनों आपने ले लिए H, और यहाँ R ले लिया या CH3 ले लिया। अभिक्रिया वही हुई, OMgX बना, कार्बन पे R जुड़ गया, और ये R CH2OH बन गया, मतलब कि प्राथमिक एल्कोहल बन गया R CH2OH। आपको द्वितीयक एल्कोहल बनाना है अगर, तो इसके स्थान पर आप दोनों H के स्थान पर एक CH3 ले लो। देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ द्वितीयक एल्कोहल। अच्छा, आपके इसमें दे नहीं रखा है, प्राथमिक एल्कोहल के अलावा है ही नहीं है, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट अभिक्रिया आती है आपकी इथिलीन के ऑक्सीकरण से अभिक्रिया। मतलब अगर आपको यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल बनाना हो तो आप यहाँ पर CH3 ले लो। यहाँ आपने CH3 ले लिया, ये तो यहाँ अगर आपने CH3 ले लिया तो वो CH3 यहाँ भी आएगा और वो CH3 यहाँ भी आएगा। तो देखो आप R CH3 R और OH, मतलब कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो ये रहा, वो वाला कार्बन ये रहा, तो ये दो से जुड़ा हुआ है, एक CH3 से, एक CH3 से और एक R से, इसका मतलब द्वितीयक एल्कोहल हो गया। अगर आपको तृतीयक एल्कोहल बनाना है तो आप यहाँ पे दोनों CH3 ले लो, ये भी CH3 ले लो और ये भी CH3 ले लो, तो एक CH3 तो ये, दूसरा CH3 ये और एक R ये, तो कार्बन से तीन R जुड़ जाएंगे, तो वो हो गया तृतीयक एल्कोहल। बना के देखना आप एक बार इसको। ठीक है, इस प्रकार हमने एल्कोहल का निर्माण किया। अब आता है हमको, ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है ऑक्सीरेन द्वारा। ऑक्सीरेन जो होता है उसका नाम होता है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड को ऑक्सीरेन बोलते हैं, ये वाला यौगिक, ये एथिलीन ऑक्साइड है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एथिलीन। इसमें यहाँ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए और ये द्विबंध एकल बंध में बदल जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीरेन या एथिलीन का ऑक्साइड फॉर्म रूप। क्या होता है देखो इसके अंदर, ग्रिनियर अभिक्रम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर यौगिक प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जलपूर्ण करने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखो क्या कर रखा है इसके अंदर, ये हमारे पास में RMgX है, इस RMgX की क्रिया हमने एथिलीन ऑक्साइड से कराई। इसमें ऑक्सीजन जो था वो विद्युत ऋणात्मक था, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो आ गया ऋणात्मक आवेश, और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर आ गया धनावेश। इस धनावेश वाले कार्बन पर किसने आक्रमण किया, R- ने। ठीक है, और ये जो OMgX वाला भाग था, ये वाला OMgX वाला भाग किसके साथ जुड़ गया, इस O से जुड़ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये वाली चैन टूट गई, R, ये वाला R ये रहा, ये R ये रहा, फिर CH2 ये CH2 आ गए, और O से कौन जुड़ गया, MgX, बंध ये वाला टूट गया, ये वाला बंध टूट गया जो मैंने अभी डार्क किया है, तो ये उत्पाद प्राप्त हुआ। अब इसका क्या होता है, जलपूरण, H2O के ऊपर H यहाँ पर लिखना है, OH यहाँ पर लिखना है, ये वाला बंध तोड़ना है आपको, तो ये R CH2 और OH, ये वाला OH जुड़ गया, और MgOH X बाहर निकल गया। इस प्रकार हम यहाँ पर एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना।